आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अब हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ रहा है और हर फैसला आगे की कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। अभीरा इस वक्त पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है। वह खुद को कमजोर महसूस कर रही है और उसे लगता है कि उसने बहुत पहले कोर्ट छोड़कर शायद अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी थी। अब जब हालात उसे दोबारा उसी जगह खड़ा कर रहे हैं तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही है। उसे डर है कि वह अब पहले जैसी वकील नहीं बन पाएगी, और खासकर अरमान जितनी मजबूत तो बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि वह अरमान से कहती है कि वह मायरा का केस खुद लड़े, ताकि मायरा को इंसाफ मिल सके और वह अपनी बेटी से फिर से मिल पाए। अरमान इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से कंफ्यूज भी है। एक तरफ वह अभीरा की हालत को देख रहा है, तो दूसरी तरफ उसे लगता है कि मायरा ने यह जिम्मेदारी अभीरा को दी है और उसे ही यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अरमान के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उसके परिवार और रिश्तों की भी परीक्षा है। इसी बीच दादी सा एक अहम भूमिका निभाती नजर आती हैं। वह अरमान को समझाती हैं कि अभीरा अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजरी है। वह मौत के मुंह से वापस आई है, ऐसे में उस पर इतना दबाव डालना सही नहीं है। दादी सा की बातों में अनुभव और संवेदनशीलता दोनों झलकती हैं, जो इस पूरे माहौल को और भी भावुक बना देती हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अरमान और अभीरा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोयल और उसकी मां छुपी हुई हैं और वही इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। अगर उनकी गवाही मिल जाए तो मायरा को आसानी से न्याय मिल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि कोयल की मां अपने भाई के अखाड़े में छुपी हुई हैं, जहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अरमान और अभीरा वहां पहुंचने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। कोयल के मामा जी, वह बहुत सख्त और चौकन्ने इंसान हैं और किसी भी अजनबी को वहां आने नहीं देते। ऐसे में अरमान एक जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला करता है। वह मामा जी का ध्यान भटकाने के लिए खुद उनसे मुकाबला करने की योजना बनाता है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि अरमान कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी के लिए हर हद पार करने को तैयार है। उसका यह कदम उसके प्यार और जिम्मेदारी को साफ दिखाता है। दूसरी तरफ अभीरा, जो खुद घायल है और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है, वह भी पीछे नहीं हटती। वह अरमान का पूरा साथ देती है और कोयल की मां तक पहुंचने की कोशिश करती है। अभीरा का यह साहस इस बात का सबूत है कि भले ही वह खुद को कमजोर समझ रही हो, लेकिन अंदर से वह अब भी उतनी ही मजबूत है। वह कोयल की मां को मनाने की कोशिश करती है कि वे मायरा के लिए गवाही दें, ताकि एक मां को उसकी बेटी वापस मिल सके। दूसरी तरफ घर में दादी सा और वाणी लगातार मायरा के लिए प्रार्थना कर रही हैं। उनका विश्वास और उम्मीद इस बात को दिखाते हैं कि परिवार की ताकत क्या होती है। वे चाहते हैं कि मायरा जल्द से जल्द घर वापस आए और यह केस जीतकर सब कुछ ठीक हो जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरमान का प्लान सफल होगा? क्या अभीरा कोयल की मां को गवाही देने के लिए मना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा को आखिरकार इंसाफ मिलेगा और वह अपनी बेटी से मिल पाएगी? कहानी का हर पल सस्पेंस और इमोशन से भरा हुआ है, और आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े खुलासे और ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं, जो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखेंगे।